नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा अंतर्गत दमोह नाका शांति नगर में 20 दिन पहले खोली गई शराब दुकान का लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के विधायक विनय सक्सेना और भाजपा के पूर्व मंत्री शरद जैन के द्वारा शराब दुकान को शांति नगर से हटाकर अन्य जगह शिफ्ट करने की मांग कर सामूहिक धरना प्रदर्शन दुकान के सामने दिया गया, जहाँ इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता के दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं शराब दुकान को हटाने की मांग कर रहे कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार ने अपनी प्रथम प्राथमिकता शराब को बना लिया है। दुकानों को कंपोजिट कर दिया गया है, एक के साथ एक फ्री, जैसे कपड़ों को एक के साथ एक फ्री का ऑफर चलता है, उसी प्रकार से सरकार के द्वारा एक के साथ एक दुकान फ्री कर गली मोहल्लों में खोलने की अनुमति दी जा रही है। जिस जगह से शराब दुकान खोली गई है उसके आजू बाजू मंदिर है, एक तरफ राम दरबार, दूसरी तरफ जैन मंदिर, शिव मंदिर और रहवासी क्षेत्र। उसके बावजूद की इस जगह शराब दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, जिसका विरोध करते हुए प्रशासन से मांग की गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने शराब को पहली प्राथमिकता का व्यापार बना लिया है। शराब दुकान खुलनी चाहिए, शराब का पैसा आना चाहिए, चाहे आम जनता को स्वीकार हो या ना हो। लेकिन शांति नगर वहाँ हमारे क्षेत्र का शांति का टापू है। क्षेत्र में मंदिर हैं, बाजू में राम दरबार के लिए गेट लगा हुआ है, राम दरबार है पीछे, सामने मंदिर है, वहीं हमारे जैन समाज के प्रमुख मंदिर हैं। और आपको पता है कि जैन समाज हो या हमारा सभ्य समाज हो, हमारे अन्य जाति के भी जो लोग वहाँ रहते हैं, वो सब समाज के लोग शराब के विरोधी। आज से पहले लगातार वहाँ पे कभी कोई शराब की दुकान नहीं रही। अचानक एक दूसरी जगह की शराब दुकान को उठा के प्रदेश सरकार की जो कंपोजिट नीति है, एक शराब के साथ एक शराब की दुकान अतिरिक्त, जैसे शर्ट और पैंट आजकल कंपनियाँ ऑफर देती ना कि एक के साथ एक फ्री, वो कंपोजिट स्कीम है प्रदेश सरकार की कि एक दुकान अगर देशी थी तो उसके साथ एक अंग्रेजी साथ में फ्री, एक अंग्रेजी है तो एक देशी फ्री। इसके चलते शराब की दुकानों में विवाद हो रहे हैं। बड़ा स्पष्ट कहना है जनता का और मेरा भी कि शांति नगर के जिस गेट पे शराब दुकान को लगातार चोरी छुपे खोलने का प्रयास हो रहा है, उसको ना मैं बर्दाश्त करूँगा ना जनता बर्दाश्त करेगी। और किसी भी हालत में माननीय कलेक्टर महोदय से आज मेरी 2 बार बात हुई, इसके पूर्व में भी बात हुई, पहले भी कलेक्टर महोदय को पत्र भेजा जा चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा जा चुका है। किसी भी हालत में हम लोग वहाँ पे शराब की दुकान बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक लाइन की सीधी बात है कि वहाँ शराब दुकान नहीं खोलेगी। आपका तरफ मंदिर है, मंदिरों की भी कोई चिंता नहीं, ठीक सामने शिव मंदिर है, पीछे जैन मंदिर है, चारों तरफ मंदिर है, तो ये क्या मजाक बना रखा है। ये दुकान यहाँ पूरी जनता खड़ी, यहाँ ये दुकान नहीं खुलेगी और इसकी ऊपर नीचे सब जगह बात की जाएगी, कलेक्टर महोदय से भी बात की जाएगी। यह दुकान कतई किसी हालत में नहीं खुलेगी। और आप बताओ, हर 50 मीटर में दुकान खुलेंगे क्या? यहाँ सामने दुकान, पीछे दुकान, चारों तरफ दुकान है। हम सभी की मांग है, यहाँ सभी गणमान्य लोग भी खड़े, क्षेत्रीय पार्षद खड़े हैं, क्षेत्र के पूर्व पार्षद खड़े हैं, भाई राजेंद्र चौधरी खड़े, पवन गुप्ता खड़े, बाकी सभी लोग खड़े, सबकी डिमांड, क्षेत्रीय जनता खड़ी है। क्या मजाक बना कर रखा, जहाँ देखो वहाँ शराब की दुकान। इस क्षेत्र में, इस स्थान पर शराब की दुकान नहीं खुलेगी। शांति नगर को पूर्वजों की इच्छा के अनुसार शांति नगर ही रहने दिया जाए, अशांत न फैलाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंगलवार को विशेष विमान से जबलपुर पहुंचे। उन्होंने भेड़ाघाट जाकर धुआंधार जल प्राप्त देखा। इसके बाद रात में उमा घाट पर नर्मदा आरती की। वे आर्मी गेस्ट हाउस पर रात्रि विश्राम करेंगे। धनखड़ बुधवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले मुख्य कार्यालय में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति पत्नी सुरेश धनखड़ के साथ मंगलवार दोपहर करीब
4:40 बजे विशेष विमान के डूमना एयरपोर्ट पहुंचे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद सुमित्रा वाल्मीकि और राकेश सिंह ने उनकी अगवानी की। धनखड़ दंपति एयरपोर्ट से राज्यपाल मंगू भाई पटेल के साथ धुआंधार गए। जलप्रपात के सामने फोटो सेशन भी किया। इसके बाद वे पंचवटी घाट पहुंचे व उन्होंने नौका विहार किया। हम वहाँ तक जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। 2 मिनट, बस 2 मिनट जी। एक मिनट अब तो बाकी मत करो भाई, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर अब वहाँ की हाई में जाना है तो मुश्किल होगी। मैं माँ नर्मदा का सेवक होने के नाते वहाँ में उपराष्ट्रपति जी का, वहाँ में राज्यपाल जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्हें इस नर्मदा यात्रा आरती में हिस्सा लिया सपरिवार। और भेड़ा घाट जैसी जगह पर जो विश्व स्तरीय पर्यटन का केंद्र तो है ही, भूगर्भ का बड़ा ऐतिहासिक दुनिया का महत्व रखने वाला स्थान है और माँ का मुकुटमती और सुंदरता के लिए जाना हुआ स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इन दोनों कार्यक्रमों से आकर निश्चित रूप से एक बेहतरीन कार्य किया है और हमारे आग्रह को स्वीकार किया था, इसलिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बालाघाट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन के पूर्व सभा स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया गया। गृह मंत्री अमित मिश्रा ने भाई का फोन आ गया था, तो आप बताओ कब आना है। और फोर्स के जवान सभी पूरी ताकत से, शिद्दत से, मेहनत से इस समस्या को बढ़ने नहीं देना और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना जो सफल रही है उसकी समीक्षा की गई है। आप स्वयं देखते होंगे कि 10 महीने के अंदर ही हमारे जवानों ने, अधिकारियों ने अथक मेहनत के बाद लगभग 1.5 करोड़ के नक्सली या तो मार दिए गए या गिरफ्तार कर दिए गए। ये पड़ोस के राज्य में इतनी भयावह समस्या होते हुए भी हमारे मध्य प्रदेश में इसको पैर नहीं पसार रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से इस समस्या को दूर करने की कोशिश लगातार जारी है। केंद्र के द्वारा भी पर्याप्त उनको बल मिल रहा है। आज स्वयं अमित शाह जी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आने वाले हैं और उन्होंने हमको नई CISF की कंपनियां बटालियन भी दी है। आज जो समीक्षा की उसमें एक बात भी ध्यान में रखी है हमने कि इनकी जो पाइपलाइन है पैसे पहुंचाने वाली या जो अर्बन नक्सल है जो इनका ब्रेन वाश करके इनको इस तरफ बढ़ाते हैं, तो हमें तय तक भी जाना चाहिए, उन तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए कि इन्हें कोई ऐसा तो नहीं इनका कोई ब्रेन वाश करना, इनको फाइनेंस कहाँ से आता है उन जड़ों पर भी जाकर उन जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, जिससे कि और ये अमोनियम गैस वगैरह जो अमोनियम आता है खाद वालों पर भी आ जाता है, तो इन सब का बारीक स्क्रूटनी होना चाहिए। ये सारे विषय आज की चर्चा में रहे और मेरी मान्यता है ये सफलता से हमारे जवान भी काम कर रहे हैं, हमारे अधिकारीगण इस पर ध्यान दे रहे हैं, आगे भी इस तरह से। सर, जिस तरह से नक्सल काफ़ी जिलों में पाव प्रसाद है, अमरकंटक तक मतलब उनका विस्तार हो चुका है, किस तरह की स्थिति क्या आकलन है? नक्सलवाद बढ़ रहा है सर, वहाँ कम नहीं हो रहा है पर हम यहाँ पर पैर पसारने पैर ही नहीं रहने देंगे। सर, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
ये पड़ोस का राज है, उनको ध्यान देना चाहिए। मैं उस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, पर इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मध्य प्रदेश में कोई पैर नहीं पसार पाएगा। नए सिरे से कोई ऐसा किया गया कि नक्सल उन्मूलन के लिए जो नए सिरे से जो किया जाएगा उतना बारीक हम बता नहीं सकते, हमारी मर्यादाएं हैं। और मेरी प्रार्थना आप सबसे भी है कि इतना गहराई में न जाए कि उन तक पहुँच जाए। सर, मणिपुर हिंसा के बारे में क्या कहा? केंद्र सरकार हिंसा रोक नहीं पा रही, लगातार बयान आ रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में अनूपपुर पुलिस की एक शर्मनाक करतूत का खुलासा हुआ है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान यह बात निकलकर सामने आई है। पुलिस ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए एक बेकसूर बेटे को ही उसकी मां का हत्यारा साबित करने की कोशिश की। हाईकोर्ट ने इस मामले की पर पहुंचने के लिए अनूपपुर पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए युवक की आजीवन कारावास पर न केवल रोक लगाई बल्कि अनूपपुर पुलिस की कार्रवाई पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए। दरअसल 4 साल से जेल में बंद सुदामा सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके उसके द्वारा यह कहा गया था कि अनूपपुर पुलिस ने षड्यंत्र कर उससे उसकी मां के हत्या के झूठे आरोप में फंसाए। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जब मामले की जाँच कराई तो बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। जाँच के बाद इसका बात का पता चला है कि 2018 में सुदामा सिंह की मां की हत्या के आरोप में पुलिस ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए उसी के बेटा सुदामा सिंह को हत्यारा साबित कर दिया। इसमें मामला ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे देश की जो पुलिस है वो अपराधियों को पकड़ने का काम करती है, अपराध को रोकने का काम करती है, लेकिन वास्तविकता में कई बार इतना भयानक तरीके से ये पुलिस काम करती है कि एक नौजवान युवक को इन्होंने अपनी खुन्नस निकालने के लिए एक फर्जी मुकदमे में उसकी अपनी मां के ही मर्डर में फंसा दिया, जबकि उसका मर्डर, उसकी मां का मर्डर टोन ही कह करके उनके पड़ोस के लोगों ने किया था और एक ब्लाइंड मर्डर था, इसमें कोई आई विटनेस नहीं था और उसको उस युवक को ही पुलिस ने मुलजिम उस केस में बना दिया। इसलिए बना दिया क्योंकि उस युवक ने पुलिस के खिलाफ मोजरवेयर प्लांट के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था और पुलिस को मारने का उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था। तो इस खुन्नस को निकालने के लिए उस युवक की पूरी ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी। झूठे एविडेंस रच के, फर्जी जो एविडेंस गढ़ के उसकी माँ के उसके बाल उखाड़ के उसकी माँ के हाथों में फंसा करके इन्होंने झूठे एविडेंस गढ़े और इतना मजबूत केस बनाया कि कैसे भी करके इसको पूरी जीवन इसको जेल में सड़ना पड़े। और पुलिस के इस कृत्य के कारण उस बेकसूर नौजवान को 4 साल के लगभग जेल में रहना पड़ा। उसका पूरा फैमिली बर्बाद हो गई, उसके बच्चे बर्बाद हो गए, उसका घर, उसके पिताजी की पागल जैसे स्थिति हो गई है क्योंकि एक तो उसकी माँ ख़त्म हुई और पुलिस ने जो स्टोरी बनाई वो इतनी खतरनाक बनाई कि जो माँ ख़त्म हुई उसका भी चरित्र हनन किया कि उसकी माँ के अवैध संबंध थे इसलिए बेटे ने मर्डर कर दिया। तो इस तरह से पुलिस यदि काम करेगी तो कैसे हमारे समाज में अपराध खत्म होंगे और कैसे लोगों को न्याय मिलेगा, ये आज एक सवाल है। कोर्ट ने क्या कहते हुए क्या आदेश दिया है? इसमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसमें देखने से समझ में आ रहा है कि इसमें जो भी एविडेंस पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं वो फर्जी हैं, गढ़े गए हैं और कूट रचित हैं। उनको बनाया गया है इसको फंसाने के लिए और जानबूझकर उसको फंसाया गया। और पुलिस ने, कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो लोअर कोर्ट है उसको माइनॉरिटली देखना चाहिए कि यदि इस तरह से मैनिपुलेशन करके एविडेंस बना करके किसी निर्दोष आदमी को फंसाया जा रहा है तो उसको केवल मैकेनिकल तरीके से उसको कोर्ट को सज़ा नहीं देनी चाहिए। लेकिन इस मामले में देखने में आया है कि लोअर कोर्ट ने बिना केस को समझे, बिना उसकी आत्मा को समझे, कोर्ट ने मैकेनिकल तरीके से उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, जिसको कि हाई कोर्ट ने ना मानते हुए उसको अभी बेल दिया, सस्पेंशन दिया। आप लोगों का आगे रुख क्या होगा इसमें? हम आगे काम करेंगे क्योंकि मुझे इसमें एक बात और, मुख्यमंत्री मीडिया के प्रमुख बिंदु 9 साल गौरवशाली, वैभवशाली और शक्तिशाली भारत के निर्माण के 9 साल हैं। उसी उपलक्ष्य में आज बालाघाट में जनसभा का आयोजन किया। वीरांगना रानी दुर्गावती भारत के स्वाभिमान की प्रतीक है। उन्होंने पराधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़ी और अंततः बलिदान दिया। वह सुशासन की सूत्रधार थी, वीरता और शौर्य की प्रतीक थी। उनको पूरा देश और विशेषकर मध्य प्रदेश देवी की तरह, श्रद्धा की तरह देखता है। 24 जून को वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है, लेकिन आज 22 तारीख से 5 यात्राएं अलग अलग प्रारंभ होगी। छिंदवाड़ा, संग्रामपुर, जबेरा, दमोह, कालिंजर, फोर्ट,
जन्मस्थल और दोहनी सीधी तक जाएगी। इस यात्राओं का प्रारंभ आज अमित शाह करेंगे और समापन शहडोल में 27 जून को प्रधानमंत्री करेंगे। इसी दिन भोपाल में प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। भोपाल की पवित्र धरती से बूथ पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद प्रधानमंत्री करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री शहडोल जाएंगे, जहां गौरव यात्राओं का समापन करेंगे और 27 तारीख को वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम मनाया जाएगा। ये 9 साल एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के 9 वर्ष है, 9 साल है। और उसी उपलक्ष्य में बालाघाट में एक विराट सभा का आयोजन है। आज ही वीरांगना रानी दुर्गावती, उनके शौर्य से हम सब परिचित हैं। वो भारत के स्वाभिमान की प्रतीक हैं। उन्होंने पराधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर के सेनापति आसफ खां से लड़ी और अंततः बलिदान दिया। वो सुशासन की सूत्रधार थी, वीरता और शौर्य की प्रतीक थी। उनको पूरा देश, विशेषकर मध्य प्रदेश, देवी की तरह श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। 24 जून को उनका बलिदान दिवस है, लेकिन आज 22 तारीख से 5 यात्राएं अलग अलग प्रारंभ होगी। बालाघाट से शहडोल, छिंदवाड़ा से शहडोल, सिंग्रामपुर से शहडोल, कालिंजर फोर्ट उत्तर प्रदेश से शहडोल और धौनी से शहडोल। ये यात्राएं 27 जून को शहडोल में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। इन यात्राओं का शुभारंभ माननीय अमित शाह जी करेंगे और 27 तारीख को शहडोल पधार रहे हैं, पहले भोपाल, जहां प्रधानमंत्री जी 2 वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ करेंगे। भोपाल की पवित्र धरती से बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद प्रधानमंत्री जी का होगा और इसके बाद प्रधानमंत्री जी का शहडोल कार्यक्रम है 27 तारीख को, जहां यात्राओं का समापन भी होगा। और वीरांगना रानी दुर्गावती, उनका बलिदान दिवस 24 को है, लेकिन 24 को कई स्थानों पर कार्यक्रम होते हैं, इसलिए 27 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम में मनाया जाएगा। 2 अभियान प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे। एक तो अभियान लॉन्च करेंगे सिकल सेल एनीमिया मिशन। सिकल सेल से पीड़ित जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी स्क्रीनिंग, उनके इलाज की व्यवस्था के लिए एक नया ये अभियान होगा। और दूसरे, मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हैं। उन आयुष्मान कार्ड का वितरण भी शहडोल में प्रतीकात्मक रूप से होगा, लेकिन उसी समय सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर और उसके साथ साथ कई पंचायतों में, गांव में, शहरों में भी ये वितरण का काम किया जाएगा। और आयुष्मान भारत आप जानते हैं 5 लाख तक का परिवार का इलाज साल भर में निःशुल्क करवा के दिया जाता है। इस पवित्र अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आना हम सब के लिए सौभाग्य होगा। सर, कल विपक्षी पार्टियां पटना में जुड़ रही हैं। उससे पहले 24 की रणनीति बनानी है। केजरीवाल के पीएम के पोस्टर्स लग गए हैं। यूपी में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी छोड़ दो कांग्रेस वालों। ममता बनर्जी कह रही है बंगाल छोड़ दो कांग्रेस। से पहले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जनता के बीच उनकी लोकप्रियता न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं वो।
उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम है, तीनों हैं। अब उनकी लोकप्रियता से घबरा कर जैसे जब बाढ़ आती है तो एक ही पेड़ पर जान बचाने के लिए कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बाढ़ का पानी नीचे दिखता है तो पेड़ के ऊपर आपको कई मिलेंगे, इंसान भी बैठ जाता है, बाकी भी जिंदगी बचाने बैठ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के समर्थन की जो बाढ़ है उससे डर के एक पेड़ पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंतर यह है कि उस बाढ़ के समय बाकी लोग जो पेड़ पे बैठते हैं वो शांति से बैठते हैं ताकि बाढ़ उतर जाए, लेकिन ये तो बाढ़ के समय भी लड़ रहे हैं। किसी के पीएम के पोस्टर लग रहे हैं, कोई कह रहा है कांग्रेस को नहीं घुसने देंगे, बंगाल से भी वैसी आवाज आ रही और यूपी से भी वैसी आवाज आ रही कि इनको नहीं घुसने देंगे। तो भैया तुम में से किसी को कोई घुसने नहीं दे रहा, जनता घुसने ही नहीं दे रही। अभी सूतना का पास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, अभी से प्रधानमंत्री बनने की तैयारियां कर रहे हैं। ये दीवार पर साफ लिखा हुआ है कि 2024 के चुनाव में पिछले सारे रिकॉर्डों को भी तोड़कर भारी बहुमत से मोदी जी सरकार बनाएंगे, मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री होंगे। अब जिनको ख्याली पुलाव पकाना वो पकाते रहे। कल पूरी दुनिया ने योग किया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा विश्व योगमय हो गया और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रांगण में कार्यालय के योग किया। 180 से ज्यादा देशों ने योग किया। योग समुद्र में भी हुआ, धरती पर भी हुआ, अंतरिक्ष में भी हुआ, जल थल नभ सब जगह अलग अलग तरीके से योग के कार्यक्रम के आयोजन किए। अब ये योग सबके लिए है, सबको जोड़ता है, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मुझे योग करते हुए नहीं दिखा। मैंने फोटो तो कम से कम नहीं देखे। योग लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए है। योग किसी जाति का, किसी सरकार का, किसी संप्रदाय का नहीं है, सबका है। हमने भी आनंद के साथ योग किया। योग का मतलब ही जोड़ना है, तो सब जुड़े हैं, योग से क्या बैर। शाम को प्रधानमंत्री जी हमारी लखपति दीदियों से संवाद करेंगे। लखपति दीदी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करते करते जिनकी आय साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई है, उनको हमने लखपति दीदी कहा है, क्योंकि अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उन्होंने अपनी आर्थिक स्थितियां सुधारी हैं। पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। कई ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ता तोड़ा है, स्वयं फैसला किया कि हम तोड़ेंगे, वन विभाग नहीं तोड़ेगा, वन समितियां तोड़ती थी, उनसे भी वो संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। पूरे शहडोल के आसपास फुटबॉल के खिलाड़ी गांव-गांव में हैं, फुटबॉल क्लब बने हुए हैं, तो बच्चों से भी वो संवाद करेंगे और जनजाति समाज के मुखियाओं से भी बात करेंगे। वहीं उनका भोजन भी होगा। प्रधानमंत्री जी का आना हम सब के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश में वे फिर सौगातें लेके पधार रहे हैं। शहडोल में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। इन यात्राओं का शुभारंभ माननीय अमित शाह जी करेंगे और 27 तारीख को शहडोल पधार रहे हैं, पहले भोपाल, जहां प्रधानमंत्री जी 2 वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ करेंगे। भोपाल की पवित्र धरती से बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद प्रधानमंत्री जी का होगा और इसके बाद प्रधानमंत्री जी का शहडोल कार्यक्रम है 27 तारीख को। ध्यान यात्राओं का समापन भी होगा और वीरांगना रानी दुर्गावती, उनका बलिदान दिवस 24 को है, लेकिन 24 को कई स्थानों पर कार्यक्रम होते हैं, इसलिए 27 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम में मनाया जाएगा और 2 अभियान प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे।
एक तो अभियान लॉन्च करेंगे, सिकल सेल एनीमिया मिशन, सिकल सेल से पीड़ित जो हमारे भाई बहन हैं उनकी स्क्रीनिंग, उनके इलाज की व्यवस्था के लिए एक नया ये अभियान होगा। और दूसरे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हैं। उन आयुष्मान कार्ड का वितरण भी शहडोल में प्रतीकात्मक रूप से होगा, लेकिन उसी समय सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर और उसके साथ साथ कई पंचायतों में, गांव में, शहरों में भी ये वितरण का काम किया जाएगा। और आयुष्मान भारत आप जानते हैं 5 लाख तक का परिवार का इलाज साल भर में निःशुल्क करवा के दिया जाता है। इस पवित्र अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आना हम सब के लिए सौभाग्य होगा। और शाम को प्रधानमंत्री जी हमारी लखपति दीदियों से संवाद करेंगे। लखपति दीदी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करते करते जिनकी आय साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई है, उनको हमने लखपति दीदी कहा है, क्योंकि अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उन्होंने अपनी आर्थिक स्थितियां सुधारी हैं। पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। कई ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ता तोड़ा है, स्वयं फैसला किया कि हम तोड़ेंगे, वन विभाग नहीं तोड़ेगा, वन समितियां तोड़ती थी। उनसे भी वो संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। पूरे शहडोल के आसपास फुटबॉल के खिलाड़ी गांव-गांव में हैं, फुटबॉल क्लब बने हुए हैं, तो बच्चों से भी वो संवाद करेंगे और जनजाति समाज के मुखियाओं से भी बात करेंगे। वहीं उनका भोजन भी होगा। प्रधानमंत्री जी का आना हम सब के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश में वे फिर सौगातें लेके पधार रहे हैं। हिंदू धर्म सेना के नेता द्वारा मुस्लिम समाज की बेटियों पर की गई टिप्पणी को लेकर जबलपुर का मुस्लिम समाज आक्रोशित है। मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू धर्म सेना के नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पुलिस अधीक्षक ने नेता के खिलाफ शिकायत देकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म सेना के नेता योगेश अग्रवाल द्वारा दिए गए बयान में कहा गया कि जो मुस्लिम समाज की लड़कियों को भगा कर लाएगा उससे शादी कर धर्म उनका परिवर्तन करेगा और 11,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। योगेश अग्रवाल द्वारा मुस्लिम समाज की बेटियों पर की गई इसलिए टिप्पणी से मुस्लिम समाज नाराज है और योगेश अग्रवाल पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है। ज्ञापन देने आए थे, किस संबंधित? ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से योगेश अग्रवाल ने अभी बीच में एक बयान दिया था हमारी मुस्लिम समाज की लड़कियों के लिए। वो उस बयान में ये कहा गया है कि 11,000 रुपये जो लड़की भगा के लेके आएगा मैरिज करेगा। इस मामले में हम लोग आज एसपी ऑफिस आए रहे, ज्ञापन दिए और एसपी साहब ने हम लोग को आश्वासन दिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। नाम बता दो आपका। मोहम्मद आरिफ। अध्यक्ष योगेश अग्रवाल जी के द्वारा जो अभद्रता भरी टिप्पणियां की गई और उन्होंने ये कहा कि 11,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, आप मुस्लिम लड़कियों के साथ प्रेम विवाह करेंगे और उनको लाके धर्मांतरण कराएंगे और उनसे प्रेम विवाह करेंगे तो उनको 11,000 रुपये की राशि इनाम में दी जाएगी। क्या मुस्लिम समुदाय की बेटियां इसीलिए हैं जो दूसरे समुदाय के लोग आके और अभद्रता और इस तरीके की बात करें, 11,000 रुपये का इनाम देंगे और लड़कियां शादी करेंगी? ये क्या कैसा देश है? यहाँ पे तो गंगा जमुना तहजीब है, जहाँ पे इस तरीके की बात करने वालों को वो किसी धर्म के नहीं हो सकते, वो हिंदू सनातन धर्म के नहीं हो सकते, वो मुस्लिम धर्म के नहीं हो सकते,
वो कोई सिख या ईसाई धर्म के नहीं हो सकते जो इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। ऐसे योगेश अग्रवाल जैसे सांप को कुचल देना चाहिए। ये किसी समाज के लिए सही नहीं, ये समाज के लिए बीमारी है, कैंसर से बड़ी बीमारी है। इसको जल्द से जल्द खत्म करने का काम करें। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस तरीके की अभद्रता भरी टिप्पणियाँ आइंदा ना करें, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। धन्यवाद। नाम बता दीजिए आपका। मोहम्मद मतीन, MIM कार्यकर्ता। ये हिंदू धर्म सेना का जो अध्यक्ष है योगेश अग्रवाल, उसने एक बयान दिया है जिसमें ये कहा गया है कि मुस्लिम समाज की लड़की को ले आएँ और 11,000 रुपये पुरस्कार ले जाएं। इस तरह की बातें उसने की हैं जिससे लोगों में बहुत आक्रोश और बहुत गुस्सा है। हम इस उपलक्ष्य में आए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी SP ऑफिस और ज्ञापन दिया, और हमने ये प्रशासन से मांग की कि आप इस पर सख्त कार्रवाई करें, और हमको आश्वासन मिला है कि हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। नाम बता दीजिए आपका। जावेद अमान, जिला MIM कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया है कि योगेश अग्रवाल नामक व्यक्ति के द्वारा शहर का वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इनके द्वारा दिए गए तथ्यों और जो इनके द्वारा जो तथ्य बताए जा रहे हैं उनको वेरिफिकेशन करने के लिए और उस पर अग्रिम कार्रवाई करने के लिए CSP के माध्यम से जांच कराने के लिए आधारताल थाना अंतर्गत महाराजपुर में पुलिस ने स्विफ्ट कार से करीब 90,000 रुपए की शराब जब्त की। आरोपी शराब को कटनी से तस्करी कर जबलपुर में माल की सप्लाई देने जा रहे थे तो पुलिस को देखकर भाग खड़े हुए, जिनका पीछा करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की पूरी गैंग है जो लंबे समय से इस गोरख धंधे में जुटे हुए, लिहाजा अब गैंग के गुर्गों की तलाश में जुट गई है। जानकारी अनुसार पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि कटनी से शराब की बड़ी मात्रा में तस्करी कर जबलपुर लाई जा रही है जो महाराजपुरा के रास्ते गुजरेगी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर फील्डिंग लगाई। पुलिस को देखकर भागे आरोपी स्विफ्ट कार से जैसे ही महाराजपुर रोड से गुजरे, पुलिस ने आरोपियों को रोका, लेकिन पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने बाइक और जीप से आरोपियों का पीछा किया। आरोपी धनी की कुटिया की तरफ भागने लगे, लेकिन आउटसाइड में रास्ता सकरा था। उसके बाद आरोपियों की कार फंस गई, जिनका पीछा कर पुलिस ने ऋषभ दुबे और उसके साथी आशुतोष पटेल निवासी कटनी को दबोच लिया। पकड़े गए के बाद आरोपी पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगे। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कार क्रमांक MP 21 CB 1334 स्विफ्ट डिजायर कार सफेद रंग की है, जिसमें कटनी से अवैधानिक रूप से देसी मदरा मसाला की बहुत मात्रा में शराब लेकर जबलपुर सप्लाई करने हेतु आ रहे हैं। इसकी सूचना पर अदाता तालाब के पास हम लोग नाकाबंदी किए उप निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में। जो आरोपीगण कार को नाकाबंदी तोड़कर आधाताल तिराहे की तरफ भागे, जिनका पीछा किया। पीछा करने पर वो डबल रोड काली मंदिर के सामने उनको पकड़ने के बाद उनका नाम पता पूछे तो दोनों व्यक्ति, एक अपना नाम ऋषभ दुबे कटनी का और आशुतोष पटेल ये भी कटनी का रहने वाले बताए, जिनके कब्जे से 1000 पाव देसी मदरा मसाला के सीलबंद हालत में नए स्विफ्ट कार के जब्त किए गए हैं। धारा 34(2) आपका ये हफ्ते है, जिन्हें आज दिनांक को जुडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किए गए। किन्हें देने जा रहे थे ये कुछ जगह? ये जबलपुर बेचने के लिए लाए थे। इससे पहले कि वो बेचते मुखबिर सूचना पर इनको रेड कर लिया गया। फिलहाल क्लब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।